अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था केमिकल बॉन्डिंग, जिसका हमने प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा था वो था आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आज हमने ये तीसरी इसकी टाइप पढ़नी है, डेट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ये दो चीजों का मतलब कॉम्बिनेशन है, एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरी है नेगेटिविटी। मतलब कि ये जो सारा मामला होगा ये इलेक्ट्रॉन के केस में होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको डिफाइन किस तरह से करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कि किसी भी एटम की वो एबिलिटी कि वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे या गेन करे, इसे क्या कह देते हैं? डेट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर एक वर्ड है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? कि ये सिंपल वो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो एज सच पड़ा होगा। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर मतलब कि वो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो जिसने बॉन्ड बनाया होगा किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये है H+Cl। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलता है तो क्या बना देता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बनना है ना, इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बना है इनके दरमियान, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम कह देते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो के बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये या तो ये क्लोरीन की तरफ जाएंगे या फिर ये हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब किसकी तरफ जाएंगे? उस एटम की तरफ जाएंगे जहां जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हम बाद में बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएगा, तो इसको हम कह देते हैं, इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उस एटम को क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन कि किसी भी एटम की सलाहियत कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसे क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसे कह देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। इसका यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि सिंपल ये एक टेंडेंसी है, एक मेजरमेंट है, मतलब एक टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है, मतलब एक प्रोसीजर का नाम है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब इसका लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल डिस्कवर किया गया था जो कि पॉलिंग ने डिस्कवर करवाया था, जिसकी जो मेजरमेंट थी वो थी 0 से 4 तक। ये जो स्केल था इसकी जो लिमिटेशंस थी वो 0 से 4 तक थी। मतलब कि जो लीस्ट था, मतलब जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो किसी भी एटम की वो थी 0, और जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो कितनी थी? वो 4 थी। ठीक है, तो अब जब सारे मतलब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो फ्लोरीन था, जो हेलोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आई थी, डेट इज 4। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और फ्रेंशियम की सबसे कम होती है, डेट इज 0। ठीक है, तो ये था, मतलब ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इसका आ जाता है वेरिएशंस। ये जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी ट्रेंड्स पढ़े थे, इसी तरह हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी ट्रेंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। ऑब्वियसली ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? मैंने साथ में इसकी रीजन लिखी है, बिकॉज द साइज इंक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। ये देखिए यहाँ पर कि वो कहता है अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ये हमने चीजें पढ़ी हुई हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है ऑन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन ही कम हो रही है, ऑब्वियसली आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किसने करना है? न्यूक्लियर चार्ज ने। अगर उसकी अट्रैक्शन ही कम होगी तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अलोंग द ग्रुप क्या होता है
कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए हम कह देते हैं कि उसकी जो अलोंग द ग्रुप होगा वो डिक्रीज होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट जाते हुए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी बिकॉज साइज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। क्योंकि अलोंग द पीरियड ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। वाई? क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम होता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम होता है, लेकिन उस पे न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन हो रही होती है वो बढ़ रही होती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा होता है, एटॉमिक नंबर जो बढ़ा होता है। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, वो आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह कैरी करेगा, कैप्चर करेगा। इसलिए हम कह देते हैं कि जो टेंडेंसी थी वो एटम की वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द व्हाइल गोइंग इन द पीरियड। तो ये थे इसके ट्रेंड्स। नेक्स्ट चीज इसमें आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ द बॉन्ड। मतलब कि जो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अगर किसी भी बॉन्ड में वो आ जाती है, अगर उसका कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो बॉन्ड है वो क्या है, वो पोलर है। ठीक है, अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सिर्फ 0 होता है तो वो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वो नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का मतलब होता है जो कि सेम एटम्स के दरमियान में होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है H2 एंड Cl2। यहाँ पे जो एटम है वो है H और H के दरमियान, और ये वाला जो बॉन्ड है वो किसके दरमियान है, Cl और Cl के दरमियान। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो दो सेम एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड होगा तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो होगा नॉन पोलर। और अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा तो वो बॉन्ड होगा पोलर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इन दोनों की या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो क्या होगी, वो सेम होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की भी उतनी, इस हाइड्रोजन की भी उतनी, इस हाइड्रोजन की भी उतनी। इसी तरह अगर आप क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो वो 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि दोनों ही सेम एटम्स हैं। ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जाए तो वो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है क्योंकि सेम है। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के बाद इनका जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। इसलिए उसने कहा कि जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, अगर डिफरेंस 0 होगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या ग्रेटर देन 1.7 होगा तो वो जो बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि NaCl के केस में होता है आयनिक बॉन्ड। ये हमने जो बॉन्ड्स है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये हमने नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिलो देन लेस देन 1.7 होगा तो वो जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाए तो क्या होता है कि ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और होगी। इनका जो डिफरेंस है आया था वो आया था ग्रेटर देन 1.7। इसलिए उसने कहा कि अगर तो ग्रेटर देन 1.7 होगा तो वो जो बॉन्ड होगा वो होगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें HCl में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब इसमें अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हाइड्रोजन की तो वो आती है 1s1। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं। और अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो ये है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पर, या तो ये भी हो सकता था कि हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेता, ठीक है, क्लोरीन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता और अपना डुप्लेट कंप्लीट करता और स्टेबल हो जाता। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले और खुद को स्टेबल कर ले बाय कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि डोमिनेंट किस चीज क्या हुआ, क्लोरीन ने यहाँ से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, अब ये बात होती है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की कैलकुलेट की गई तो क्लोरीन जो था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत कहीं ज्यादा थी। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है, तो ये था हमारा इसीलिए तो हम यहाँ से कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत। तो यहाँ से ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक। हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करनी है। टोटल 4 टाइप्स होती हैं बॉन्डिंग की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।